तो दोस्तों ये हमारा नया चैनल है, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की कार्यवाही शुरू किया जाए। यूरोनर, आज का जो केस है वो ज्यादा कुछ मामूली नहीं है। जैसे आपको भी पता है, बैगनपुर के टकला नेता कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे और बैगनपुर के बिजली वाले को ऐसा होना भी जरूरी था, नहीं तो ये लोग सुधरने वाले नहीं थे। क्या बात रहे टकला, बैगनपुर का नेता है, इसका क्या मतलब? किसी के ऊपर केस कर दोगे? किस कारण से केस किए बिजली ऑफिस वाला के ऊपर? अरे जज साहब, आप ही बताइए, जब आप गर्मी में घर में सोए हो और आधी रात को लाइट काट दे और आपका गर्मी लगने लगे, अंधेरा हो गई, तब आप बताइए क्या करेंगे? आपको गुस्सा आएगा या नहीं? और अगर आपको गुस्सा आ भी गया और आप बिजली ऑफिस से फोन अगर पूछेंगे लाइट क्यों काटे हो और उधर से जवाब आपको मिलेगा गाली, तो आप क्या करेंगे? यही घटना मेरे साथ हुआ, इसी कारण मुझे मजबूरी में केस करना पड़ा। इतना छोटा सा बात को लेकर किसी के ऊपर तुम केस कर दोगे? अरे तुम तो बैगनपुर का टकला नेता हो, तुमको दूसरे का केस पर सल्टाना चाहिए और तुम खुद को केस कर दिए हो। नहीं जज साहब, जिस बात को आप इतना छोटा समझ रहे हैं, असल में वो इतना छोटा नहीं है। इसका ये लाइट काटने का काम हर एक गर्मी में होता है, जबकि ठंडी में एक बार भी लाइट नहीं काटता। और बैगनपुर के जनता का जो बकाया बिजली बिल है उस पर ब्याज जोड़ता है, तो लाइट भी दे बराबर से, लाइट क्यों काटेगा? आप बताइए जज साहब, हम इसके ऊपर केस करके सही किए या गलत? हम बैगनपुर का टकला नेता हूँ और इसका सुरक्षा मेरे ही हाथ में है। अरे शांत रहिए टकला नेताजी, शांत रहिए। ये बैगनपुर का कोर्ट है, तो जनता का मंच नहीं जो आप भाषण देने लग गए। अगला से भी पूछने का मौका दीजिए। हाँ पूछिए, मन तो करता साले को यहीं पर गला दबा दे। यूरोनर, जैसा कि आप देख रहे हैं, टकला नेता ने कोर्ट में मेरे वकील लंपट जी को गाली दिया और आपके सामने मारने का धमकी दे रहा है। क्या बात रही टकला, कोर्ट में गुंडाई दिखाता है, चला जाएगा 420 के धारा के केस के अंदर। जज साहब, आप मेरा गुंडाई राज अभी देखे कहा है? अपना गुंडाई राज दिखाएंगे तो बैगनपुर ऐसा रहेगा, पूरा के पूरा बैगनपुर तहस नहस हो जाएगा और आप ऐसे जज के कुर्सी बैठे नहीं रहेंगे। अगर आप बैठे भी रहेंगे तो रोड के किनारे छोटा सा कटोरा लेकर बैठे रहेंगे। यूरोनर, जब आपके साथ टकला नेता इस तरह से बात कर रहे हैं तो आप ही सोचिए मेरे वकील लंपटी से किस तरह बात किए होंगे। टकला नेता अपने पैसा और नेता होने के बल से पूरे बैगनपुर में अपना खौफ बना रखा है और इसी तरह मेरे वकील लंपट जी को भी डराता धमकाता रहता है। इस साला वकील कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बात रे मक्खन, तुमको हम इसी तरह सिर्फ खड़ा होने का रुपया दिए हैं या कुछ बोलेगा अभी? हाँ टकला नेताजी बोल रहे हैं। यूरोनर, जैसा कि मेरे विपक्षी वकील मलाई जी ने टकला नेता के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, बैगनपुर में टकला नेता खौफ है। अगर ऐसा है तो मलाई जी आप टकला नेता के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश कीजिए जिससे कि टकला नेता दोषी ठहरे। हाँ तो मलाई जी, आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे कि टकला नेता को दोषी साबित किया जाए? नहीं जज साहब, अभी तो मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर आप कुछ दिन के लिए मुझे मौका दे तो मैं आपके सामने ठोस सबूत पेश कर सकता हूँ। अरे जो भी फैसला होगा आज ही होगा, यहाँ पर एक भी दिन का मौका नहीं मिलेगा चौका मारने के लिए। है तो टकला नेता जी, आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे कि बिजली ऑफिस वाला को गाली दिया हो और बैगनपुर में लाइट काटता हो? हाँ जज साहब, है ना, दो सबूत है मेरे पास, वो भी मेरा पड़ोसी ही है। बोलो ना रे भंटा और काला बैगन, मुंह क्या ताक रहा है? हाँ जज साहब, टकला नेता जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अरे चुप रहो, टकला नेता जो बोल रहा है सही है। ये तुम्हारा बाप का घर है जो बैठे बैठे भाषण देने लग गया है? जो भी बोलना है कटघेरा में आकर बोलो। साला आजकल के जनता को इतना भी दिमाग नहीं है, कहाँ किस तरह बात किया जाता है। अरे हाँ जज साहब आ रहे हैं, इतना चिल्लाइए मत, बीपी बढ़ जाएगा। साला जजबो लगता है पागल हो गया है, ऐसा पागल जज हम पहला बार देख रहे हैं। अरे सोचने क्या लग गया? अरे जल्दी से आएगा या तुम्हारे लिए कोर्ट का समय रुका रहेगा? चलो जल्दी आओ। अरे हाँ आ रहे हैं। हाँ अब बोलो, टकला नेता जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? हाँ जज साहब, टकला नेता जो बोला बार बार बिजली काटता है ये बात सही है। बिजली वाले से हम भी परेशान हैं। वह जब भी बिजली काटता है तो गर्मी के मौसम में, और उतना ही नहीं, हम लोग जब रात को सोए रहते हैं तभी काट देता है। अब आप ही बताइए, पूरे रात हम लोग जगे रहते हैं, सही से सोते भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा बैगनपुर में तब हम लोग सोएंगे कब और दुकान पर कब जाएंगे? अरे दुकान और बिजली से तुमको क्या कनेक्शन है जो बोल रहा है दुकान पर कब जाएंगे? लगता है जज साहब आप मेरी बात को सही से समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था, जब रात को हम लोग सोएंगे नहीं
तो दिन में सुबह समय पर उठेंगे नहीं, और जब समय पर उठेंगे नहीं तो दुकान सही समय पर हम लोग खोल नहीं पाएंगे। अरे साला पागल, तो तुमको रात को सोने से मना कौन कर रहा है? जो इतना बोल रहे हो रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे नहीं। अरे जज साहब, जब साला बिजली वाला लोग रात को सही से लाइट नहीं देगा तो हम लोग सोएंगे कैसे? मेरे कहने का ये मतलब है। अच्छा अच्छा, ये बात है। क्या बात है बिजली वाला, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। गर्मी में ही बार बार रात को बिजली क्यों काट देते हो? कोई कारण है क्या? आए? अरे नहीं जज साहब, कोई कारण नहीं है। वो तो जब भी कोई इमरजेंसी होता है तभी लाइट कटता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट के लिए। अरे तुमको इतना कौन सा इमरजेंसी रहता है जो तुम रात को बार बार लाइट काट देते हो? तुम्हारा बाप का बिजली ऑफिस है क्या? योर ऑनर, आप इतना गर्म मत होइए और बात को गहराई से समझिए। मेरे वकील लंपट जी का कहने का मतलब ये हुआ, बैगनपुर में किसी जनता के घर बिजली खराब हो जाता है, उसी को बनाने जब बिजली का कर्मचारी बिजली के पोल पर चढ़ता है, इसी कारण कुछ देर के लिए बिजली काट दिया जाता है, जो कि पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी को करंट न लगे और वो सही तरीका से काम कर वापस लौट जाए। अरे मल्हाई जी, आप चुप रहिए, आप मुझे ज्यादा समझाइए मत। 1 बजे 2 बजे रात को इसका कर्मचारी बिजली बनाने जाता है। ऐसा कौन पागल जनता है जो इतना रात को बिजली कर्मचारी को अपना घर बुलाएगा? अरे लंपट, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है जो जनता 1-2 बजे रात को बिजली ठीक करवाने के लिए बुलाया था? इससे ये साबित हुआ कि तुम सच बोल रहे हो। नहीं जज साहब, मेरे पास बिजली ठीक करवाने वाला कोई जनता नहीं है, बल्कि बिजली ठीक करने वाला एक कर्मचारी है। उसे बुला सकता हूँ अगर आपका इजाजत हो तो। ठीक है, बुलाओ, इजाजत है। और चपाती, जो भी कुछ हुआ वो बताओ यहाँ आकर। क्या बात रहे बाबू, सुने हैं तुम 1-2 बजे रात को बिजली ठीक करते हो, क्या ये सही बात है? हाँ जज साहब, ये बात सही है। जनता मुझे जब भी फोन करता है तब मैं उनके घर जाता हूँ बिजली ठीक करने के लिए। क्या तुमको इतना रात का डर नहीं लगता किसी के घर जाते हुए? अरे क्या बात कर रहे हैं जज साहब, ये भी कोई पूछने का बात है? ये तो मेरा पेशा है, तो डर क्यों लगेगा? अरे नहीं जज साहब, ये चपाती पूरा झूठ बोल रहा है। इसे भाड़ा पर लाया गया है झूठ बोलने के लिए। कल रात बैगनपुर में किसी के घर बिजली नहीं खराब था, हम सब पता करके इसके ऊपर FIR किए हैं। अरे चुप साला पागल, एक बार समझाए तो समझ में नहीं आ रहा है, बीच में साला भाषण देने लगता है। जो भी बोलेगा कटघेरा में आकर बोलेगा। ये कोई तुम्हारा मंच नहीं है जो खड़ा होकर जहाँ तहाँ भाषण देने लगता है। ये कोर्ट है, कोर्ट, यहाँ नियम कानून से चलना पड़ता है। हाँ तो बाबू, तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसके घर तुम कल रात बिजली बनाने गए थे? अरे नहीं सर, गवाह तो नहीं है। योर ऑनर, गवाह रहेगा भी कैसे, क्योंकि ये झूठ पे झूठ बोल रहा है और कोई जनता का बिजली खराब नहीं होता। ये जानबूझकर बैगनपुर के जनता को परेशान करता है और रात को रात बिजली काटता है। हाँ जज साहब, वकील साहब सही बोल रहे हैं। वे लोग अदालत को गुमराह करने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस बात का पता चल ही जाएगा। लेकिन आप अभी बोले हैं आपका कोई दुकान है, किस चीज का दुकान है और कहाँ पर है? अरे हाँ जज साहब, दुकान है ना, कपड़ा का दुकान है। और कहाँ पर है ये क्यों पूछ रहे हैं? कोई सामान वान लेना है क्या? अरे क्या बात है, एड्रेस पूछना कोई गुनाह है क्या? अरे नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे तो फिर यह बात पूछा क्यों रे? अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको लगा कोई सामान वान लेना होगा इसलिए पता पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए बता ही देते हैं, बैगनपुर में मिर्चीपुर चौक के गली नंबर 3 में है। कोई सामान लेना हो तो आ जाइएगा। अच्छा अच्छा है, कपड़ा का दुकान है ना? हाँ जज साहब। उसमें मेरे साइज का चड्डी रखे हुआ ना? हाँ जज साहब, चड्डी तो रखे हैं, मगर हमको क्या पता आपको कौन साइज का चड्डी आता है। साला जज लगता है पागल हो गया है, हम लोग को फैसला करने के बजाय अपना चड्डी का साइज नाप रहा है, साला पागल। अरे हमको वही 90-95 का चड्डी आता है, मिल जाएगा ना तुम्हारे दुकान में? अरे हाँ हाँ जज साहब, मिल जाएगा। ठीक है, लेते हैं ना 2 पीस। ठीक है जज साहब। योर ऑनर, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर फैसला सुनाने के बजाय आप चड्डी का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इससे कोर्ट का नियम का उल्लंघन हो रहा है
और हम लोग का समय भी खत्म हो रहा है। अरे चुप करो साला पागल, बड़ा आया यहाँ पर नियम कानून बनाने वाला। रिटायर कर देंगे, बनाते रहना अपना नियम कानून। साला यहाँ पर मेरे पहनने के लिए चड्डी नहीं है और इसको नियम कानून का पड़ा है। अरे क्या बात कर रहे हैं जज साहब, आप बिना चड्डी पहने ही चले आए कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए। अरे तुम कौन हो बाबू, और ये तुमको बीच में बोलने के लिए कौन कहा? अरे ये मेरा पड़ोसी ही है जज साहब, इस भंटा जी का लड़का है। क्या बात है भंटा जी, अपने लड़का को यही संस्कार दिए हैं, पढ़ाते लिखाते नहीं है क्या? अरे नहीं जज साहब, ऐसा कोई बात नहीं है, इसको बीच में बोलने का आदत हो गया है। योर ऑनर, आप जल्दी से फैसला सुनाइए, मुझे और भी केस देखना है। आप फालतू के बकवास करके कोर्ट का टाइम खराब नहीं कर सकते। तो तुमको फैसला सुनने का जल्दी पड़ा है और हम फालतू का बकवास करते हैं। तो सुनो फैसला, आज से तुम्हारा वकीली का काम खत्म। अब जाओ किसी के घर पे झाड़ू पोछा लगाना। ये क्या बात कर रहे हैं जज साहब, आपके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में केस करूंगा। अरे हाँ जाओ, अब हाई कोर्ट में केस करो या सिविल कोर्ट में, अब साला तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो एक बार जबान दे दिए सो हो गया, बड़ा आया जल्दीबाजी करने वाला। और सुनो ये बिजली ऑफिस वाला, आज के बाद अगर रात को एक बार भी बिजली कटा तो 521 के धारा के तहत तुमको भी फांसी दे दिया जाएगा। हम ईमानदार जज है, जो फैसला हम एक बार सुना देते हैं वही होता है, नहीं इधर होता है नहीं उधर होता है। तो आज का केस यहीं पे खत्म किया जाता है। अरे अरे, और आप लोग कहाँ चल दिए? जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।